स्वागत है आप सभी का। ये पार्ट 11.1 है और आज की क्लास में मैं स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने मेडुला ऑब्लिंगेटा पढ़ा था जो कि हाइंड ब्रेन का या पश्च मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग था। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा ही कंटिन्यू होकर और क्या बना देता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो वास्तव में जो है ये मेडुला ऑब्लिंगेटा जो था वही आगे चलकर और किसका निर्माण करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा ही एक्सटेंड होकर और स्पाइनल कॉर्ड का क्या करता है, निर्माण करता है। अब मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ना वो स्कल के अंदर एक महारंध्र होता है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा करोटी यानी कि स्कल या खोपड़ी के महारंध्र से बाहर निकलकर और एक लंबी और खोखली रचना का क्या करता है, निर्माण करता है, जो कशेरुकदंड की तंत्रिकीय नाल में स्थित होती है, जो कशेरुकदंड की तंत्रिकीय नाल न्यूरल कैनाल में स्थित होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो कहने का मतलब ये मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है यही एक्सटेंड होकर इसने क्या बना दिया, स्पाइनल कॉर्ड। ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहां से होकर गुजर रही है, तो ये अपनी वर्टिबल कॉलम है, ये पूरी क्या वर्टिबल कॉलम है। और वर्टिबल कॉलम की कैनाल को क्या कह रहे हैं, न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल, वर्टिबल कॉलम की कैनाल को न्यूरल कैनाल कह रहे हैं। उससे होकर कौन गुजर रही है, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो पाई जाने वाली, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो पाई जाने वाली जो कैनाल है उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूरोसिल। और ये न्यूरोसिल जानते हो कहां से बनी है, मेटासील से बनी है। तो मेटासील ही स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होकर और क्या कहलाती है, न्यूरोसिल या सेंट्रल कैनाल कहलाती है। क्लियर, याद है ना। मेटासील क्या थी भाई, फोर्थ वेंट्रिकल। आपने याद हो तो मैंने वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन पढ़ाया था, तो फोर्थ वेंट्रिकल का जो नैरो भाग है वो मेटासील कहलाता था। या कई बार हम यूं भी कह देते हैं कि मेडुला ऑब्लिंगेटा में पाई जाने वाली जो कैविटी थी वो क्या थी, मेटासील थी। वही मेटासील कंटिन्यू होकर और क्या बन गई, न्यूरोसील बन गई। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा से तो क्या बन गया, स्पाइनल कॉर्ड। और मेडुला ऑब्लिंगेटा में जो पाई जाने वाली गुहा थी मेटासील, वो अब स्पाइनल कॉर्ड की क्या बन गई, न्यूरोसील या सेंट्रल कैनाल। तो यूं समझिए कि वर्टिबल कॉलम की कैविटी को न्यूरल कैनाल कहते हैं। इस न्यूरल कैनाल से होकर कौन गुजरती है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैविटी है वो कौन है, न्यूरोसील है। न्यूरोसील किससे बनी, मेटासील से बनी। मेटासील क्या थी, फोर्थ वेंट्रिकल थी। क्लियर है। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा कैविटी के महारंध्र से बाहर निकलकर एक लंबी खोखली रचना का निर्माण करती है जो कशेरुकदंड की तंत्रिकीय नाल में स्थित होती है। इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्लियर। अब ये वर्टिबल कॉलम में प्रथम कशेरुक से प्रारंभ होकर और L1 यानी कि लंबर वर्टिब्रा तक स्थित होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी वर्टिबल कॉलम है पूरी। तो वर्टिबल कॉलम कौन सी, पहली वर्टिबल कॉलम की पहली वर्टिब्रा कौन सी होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा C1। तो पहली वर्टिब्रा से लेके और लंबर वर्टिब्रा वो भी कौन सी, L1 लंबर वर्टिब्रा तक, L1 कटी कशेरुका तक कौन फैली रहती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो मुख्य भाग है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 से लगाकर लंबर वर्टिब्रा 1 तक ये क्या रहती है, फैली रहती है। ये इसका मुख्य भाग है। स्पाइनल कॉर्ड का अग्रभाग चौड़ा, इसका अग्रभाग जो है वो कैसा, चौड़ा है। लेकिन पीछे पीछे जाते जाते क्या हो जाती है, सकड़ी हो जाती है। और इसके अंतिम सकड़े भाग को, ये वाला, इसके अंतिम सकड़े भाग को हम कोनस मेडुलरिस कहते हैं। इसके अंतिम सकड़े भाग को कोनस मेडुलरिस कहते हैं। और कोनस मेडुलरिस L1 तक पाया जाता है। बिल्कुल साफ दिख रहा है, कोनस मेडुलरिस कहां तक है, L1 वर्टिब्रा तक पाया जाता है, राइट। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड का कोनस मेडुलरिस के आगे का भाग है वो बिल्कुल थ्रेड जैसा है, धागे जैसा है, और उसको फाइलम टर्मिनल कह रहे हैं। तो देखो कोनस मेडुलरिस का अंतिम भाग एक सूत्र के समान, एक थ्रेड के समान होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, फाइलम टर्मिनल कहते हैं। ये जो फाइलम टर्मिनल है वो नॉन नर्वस भाग है और इसके चारों तरफ केवल पायोमीटर होती है। वैसे तो जो स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य भाग है उसके चारों तरफ तो मस्तिष्क के समान ही तीनों परतें पाई जाती है, ड्यूरामेटर सबसे बाहर, एरेक्नोइड और फिर पायोमीटर। लेकिन ये नॉन नर्वस भाग है और इस पर केवल क्या पाई जाती है, पायोमीटर पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व्स एट टर्मिनल एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये जो L1 भाग है ना, जो L1 भाग है, इस जैसे मान लीजिए L1 भाग है, तो इस L1 भाग से घोड़े की पूंछ के समान बहुत सारी क्या निकली रहती है, स्पाइनल नर्व्स निकल रही रहती है। ये देखो ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व्स, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। जो स्पाइनल कॉर्ड का टर्मिनल भाग है L1, राइट, वहां से क्या है, खूब सारी स्पाइनल नर्व्स निकलती है। तो ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व्स एट टर्मिनल एंड यानी कि L1 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड
फॉर्म्स टेल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कोडा इक्विना। मतलब जो यहां पर ये जो L1 है ना, L1 जहां पर की कोनस मेडुलरिस था, उस कोनस मेडुलरिस जहां पर था वहां से एक घोड़े की पूंछ के समान बहुत सारी स्पाइनल नर्व्स इकट्ठा वहां से निकलती है, और इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, कोडा एक्विना। कोडा मतलब पूंछ, एक्विना वर्ड किसके लिए यूज होता है, घोड़े के लिए यूज होता है। तो घोड़े की पूंछ के समान स्पाइनल नर्व्स का बंच निकलता है, इसीलिए उस भाग को हम क्या बोल देते हैं, कोडा एक्विना भी कहते हैं। स्पाइनल कोड ऑल्सो कवर्ड बाय, स्पाइनल कोड के चारों तरफ भी क्या क्या है, ड्यूरामेटर है, एरेक्नोइड है, और क्या है, पायोमीटर है। अच्छा एक चीज याद रखो, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि स्पाइनल कोड के बाहर क्या है, वर्टिबल कॉलम है। तो वर्टिबल कॉलम है, और स्पाइनल कोड की सबसे बाहरी परत कौन सी है, ड्यूरामेटर। तो वर्टिबल कॉलम की वर्टिब्रा और ड्यूरामेटर के बीच में, राइट, मतलब लगभग कहां पर होगी, ये जैसे मान लीजिए ड्यूरामेटर है, तो ड्यूरामेटर और ये वर्टिबल कॉलम है, तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, एक खाली स्थान है, इसको बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। क्या कहते हैं इसको, एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और यदि हम स्पाइनल कोड की लेंथ की बात करें तो कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। 45 सेंटीमीटर कहां से कहां तक की बात हो रही है, यहां से यहां तक की, C1 से L1 तक की बात हो रही है, कितनी है, 45 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ फाइलम टर्मिनल, यदि हम इस फाइलम टर्मिनल जो कोनस मेडुलरिस का जो अंतिम भाग थ्रेड के समान था उसकी हम बात करें तो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। और यदि हम स्पाइनल कोड की वेट की बात करें तो इट इज 35 ग्राम्स, कितना है, 35 ग्राम्स के करीब है। और यहां पर भी ब्रेन के अंदर जैसे कि दो द्रव्य होते हैं, श्वेत द्रव्य और दूसरा द्रव्य, वो यहां पर भी पाए जाते हैं स्पाइनल कोड में भी, लेकिन यहां पर बिल्कुल उल्टा हो गया है। आउटर पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड, याद रखना स्पाइनल कोड का आउटर पार्ट किसका बना होता है, श्वेत द्रव्य का। जबकि ब्रेन के अंदर हमने क्या पढ़ाया था, ब्रेन का जो आउटर भाग है वो दूसरा द्रव्य का बना हुआ था, इसका आउटर भाग किसका बना हुआ है, व्हाइट मैटर का, श्वेत द्रव्य का। इनर पार्ट स्पाइनल कोड का किसका बना हुआ है, दूसरा द्रव्य, ग्रे मैटर का। जबकि ब्रेन के अंदर जो भीतरी भाग था, अंदर का भाग था, वो किसका बना हुआ था, व्हाइट मैटर का बना हुआ था। क्लियर। तो ये स्पाइनल कोड का पहला भाग है, ये स्पाइनल कोड का जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट है। जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे ना, तो उसके अंदर मैं पूरा स्पाइनल कोड का आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेट कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।